नमस्कार साथियों, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे चैनल जॉब पॉइंट में। आज हम बात करेंगे ईसीआईएल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से फिर से एक नया रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो 11/2025 और आपका जो नोटिफिकेशन डेट है वो 26 जून 2025 को रिलीज किया गया और इसमें आपका जो पोस्ट रहने वाला है वो सीनियर टेक्नीशियन है। तो इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगा। आपका कितने ट्रेड के ऊपर वैकेंसी रिलीज किया गया है और आपका एज लिमिट क्या है और आपको सैलरी कितना मिलने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस और आपका अप्लाई ऑनलाइन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये जो पोस्ट है वो इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर रहने वाला है, एक्सटेंडेबल अप टू पीरियड ऑफ 4 ईयर इंक्लूडिंग इनिशियल टर्म डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट एंड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि आपका ये जो पोस्ट है उसको 4 साल के लिए आगे एक्सटेंड किया जाएगा, इनिशियल 1 साल के साथ साथ। और ये जो एक्सटेंशन होने वाला है वो बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट और आपका जो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, आपकी काम करने का तरीके के हिसाब से, आपकी छुट्टियां और आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे आपको आगे एक्सटेंड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितने ट्रेड को लेकर के वैकेंसी आए हुए हैं और कौन से ट्रेड में वैकेंसियां हैं। देखिए, पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इसमें 50 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें यूआर में 20, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी में 13, एससी में 8, एसटी में 4 वैकेंसी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिशियन, जिसमें 30 पोस्ट है, यूआर में 13, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 8, एससी में 4, एसटी के लिए 2 वैकेंसियां हैं। उसके बाद आता है फिटर, जिसमें 40 पोस्ट है, यूआर में 17, ईडब्ल्यूएस में 4, ओबीसी में 10, एससी में 6, एसटी के लिए 3 वैकेंसियां हैं। ये था सीनियर आर्टिसन कैटेगरी 1। इसके लिए आपका एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल रखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, रिपेयरिंग, टेस्टिंग ऑफ ईवीएमएस इन पीएसयूज। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो के थोड़ा और नीचे चलिए। फिर उसके बाद आता है सीनियर आर्टिसन कैटेगरी 2, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन में 2 है, फिटर में 2 पोस्ट है। यहाँ पर रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यहाँ पर आप किसी भी यूनिट से काम किए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनिशियली टर्म फॉर दिस पोस्ट शाल बी 9 मंथ, मतलब आपका पहले 9 महीने के लिए ये पोस्ट रहने वाले हैं और बाकी के जो 3 महीने रहेंगे उसी के बीच में आपका 9 महीने का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा उसी के आधार के ऊपर ही आपको आगे एक्सटेंड किया जाएगा। नहीं तो 1 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। अभी हम बात करेंगे आपका एज लिमिट, एक्सपीरियंस और सैलरी के बारे में। एक्सपीरियंस आपका 2 साल रखा गया है, जिसमें आपका अप्रेंटिसशिप को भी आज एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर यहाँ पर काउंट किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो अप्रेंटिसशिप मिनिमम फॉर 1 ईयर इज ऑल्सो कंसिडर आज एक्सपीरियंस। तो बाकी 1 साल की एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका एज लिमिट। इसमें आपको 30 साल रखा गया है फॉर यूआर कैंडिडेट। उसके बाद आता है आपका सैलरी, जिसमें आपको 23,368 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलने वाले हैं। और उसके अलावा भी आप यहाँ नीचे देख सकते हैं आपको एक्स्ट्रा टीए, डीए और रेम्बर्समेंट ऑफ पेड लीव जो है, मतलब आपके अगर सीएल बचे हुए हैं तो आप उसको दे करके पैसे भी ले सकते हैं। अगर आपका कहीं पर सरकारी ट्रैवलिंग रहता है तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा पे भी मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन के लिए। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन में ओबीसी वाले कैंडिडेट को 3 साल, एससी एसटी वालों को 5 साल और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट को 10 साल की छूट दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, मतलब आपका अप्लाई ऑनलाइन कैसे रहने वाला है। आपको इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए ईसीआईएल का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा। फिर उसके बाद आपको कैरियर का ऑप्शन दिखेगा। कैरियर में करंट जॉब ओपनिंग में आपको सर्च करना है एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2025 और इसका आवेदन करने का अंतिम तिथि है 26 जून 2025 से लेकर के जुलाई 7 2025 दोपहर 2 बजे तक आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 4 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, सेम यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी में। फिर उसके बाद अगर आपका टाई होता है तो जिन लोगों का टाई होगा उन लोगों का 10th में जिसका अधिक नंबर है उन लोगों को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। जब इसका पूरा शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट जारी हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि हैदराबाद में होने वाला है इसका ऑफिशियल हेडक्वार्टर में। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद सिलेक्टेड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट
का लिस्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों यही था ECIL की तरफ से आया हुआ वैकेंसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जॉब अपडेट के लिए मेरे चैनल जॉब पॉइंट 555 को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जॉब पॉइंट।